एक सुपर बाइक 250-300 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर पर आवर की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया की रोड उस परफॉर्मेंस को सेफली हैंडल करने के लिए बनी है? अगर रोड स्मूथ नहीं है, अप एंड डाउन है, पोर्ट होल्स या लूज ग्रेवल है, तो सुपर बाइक की पावरफुल ब्रेकिंग और टायर ग्रिप का क्या होता है? चलिए समझते हैं रोड और बाइक की टेक्नोलॉजी के साथ। तो पहले समझो कि सुपर बाइक के हाई परफॉर्मेंस टायर को रोड के साथ कंसिस्टेंट कांटेक्ट प्रेडिक्टेबल ग्रिप चाहिए। स्मूथ रोड्स पर टायर का कांटेक्ट रिलेटिवली स्टेबल रहता है, लेकिन इंडियन रोड्स पर कई जगह मिलते हैं आपको पैच वर्क, पैच होल्स, स्पीड ब्रेकर, लूज ग्रेवल और रोड के अप डाउन सेक्शन। जैसे ही बाइक अनइवन सरफेस पर हाई स्पीड से जाती है, सस्पेंशन कंटिन्यूअसली कंप्रेस और रिबाउंड करता है और टायर पर लगने वाला वर्टिकल लोड भी चेंज होता रहता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुपर बाइक में मासिव डिस्क ब्रेक, रेडाइल कैलिपर, एडवांस एबीएस और हाई ग्रिप टायर होते हैं। लेकिन ब्रेक कितना भी पावरफुल हो, ब्रेकिंग फोर्स अल्टीमेटली रोड और टायर के फ्रिक्शन पर ही डिपेंड करती है। स्मूथ रोड पर टायर को प्रेडिक्टेबल लोड मिलता है, लेकिन अगर ब्रेकिंग के टाइम बाइक एक डिप या क्रैश पर चली जाए तो सस्पेंशन मूव करेगा और टायर का रोड पर लोड टेम्परेरी चेंज हो सकता है। अगर अवेलेबल ग्रिप कम हो गई तो टायर ब्रेक फोर्स को इफेक्टिवली रोड पर ट्रांसफर नहीं कर पाता। रिजल्ट, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकती है, एबीएस इंटरवेंशन कर सकता है और बाइक का स्टेबिलिटी मार्जिन कम हो सकता है। अब इमेजिन करो आप सुपर बाइक को कॉर्नरिंग में लीन करके चला रहे हो और सडनली रोड सरफेस में अप डाउन या पैच आ जाए। अब टायर को एक साथ दो काम करना है, कॉर्नरिंग फोर्स जनरेट करना और ब्रेकिंग एक्सेलेरेशन फोर्स ट्रांसफर करना है। टायर की ग्रिप अल्टीमेट होती है। अगर रोड सरफेस अनप्रेडिक्टेबल और राइडर सडनली ब्रेक या थ्रॉटल यूज़ करे तो फ्रंट या रेयर टायर ग्रिप लूज कर सकता है। फ्रंट ग्रिप गई लो, साइड क्रैश, रेयर टायर स्लाइड करके सडनली ग्रिप पकड़ ले, हाई साइड क्रैश। यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है, इंडिया में सुपर बाइक चलाने लायक रोड बिल्कुल नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। कुछ हाईवेज और एक्सप्रेसवे की सरफेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर रोड रेस ट्रैक नहीं है और जहाँ हाई क्वालिटी एक्सप्रेसवे व्हीकल है वहाँ भी स्पीड लिमिट, ट्रैफिक रूल्स और व्हीकल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। कुछ कंट्रोल्ड एक्सेस रोड पर मोटरसाइकिल के लिए रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। इसलिए सुपर बाइक की फुल परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि पब्लिक रोड पर उसकी टॉप स्पीड यूज़ की जाए। इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मॉडर्न सुपर बाइक में अमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है। कॉर्नरिंग, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, आईएमयू क्विक शिफ्टर और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सस्पेंशन। आईएमयू बाइक के एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग और लीन एंगल के मूवमेंट को मॉनिटर करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल रियर व्हील स्पिन को कंट्रोल करता है। कॉर्नरिंग, एबीएस, लीन एंगल को कंसीडर करके ब्रेकिंग को मैनेज करता है और एडवांस सस्पेंशन टायर को रोड के कॉन्टैक्ट में मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी फिजिक्स को डिफेट नहीं कर सकती। रोड पर ग्रिप ही अनप्रेडिक्टेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ सुपर बाइक की पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है बाइक की कैपेबिलिटी और रोड की कैपेबिलिटी के बीच का मिसमैच। सुपर बाइक ट्रैक पर अपनी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ कर सकती है, लेकिन पब्लिक रोड पर रोड कंडीशन, टायर ग्रिप, सस्पेंशन, राइडर इनपुट, स्पीड, सबको एक साथ रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सुपर बाइक पावरफुल है, लेकिन रोड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।